पिछली बार हम लोग कहाँ थे? अच्छा, हम लोगों ने उसकी बात कर रही है इसकी, हाँ हम लोगों ने उसकी जो बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, ठीक है। कि अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो जाओगे तो प्लेन क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, और प्लेन डिस्प्लेस होगा तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला तुम्हें बताया था कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन होगा तो मास इनटू लेंथ अपॉन टोटल मास, यही तो ना, अपॉन टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा था, इसमें भी मैंने यही बताया था। दूसरा मैंने वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी से भी यही बताया था, वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी से भी मैंने यही बताया था तुमने, ठीक है। आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम था क्या कॉलेज में? सभी बच्चे स्कूल कहीं पहुंच गए? ठीक है। अगला हेडिंग पड़ेगा कोलिजन। अगला हेडिंग पड़ेगा कोलिजन। कोलिजन को हिंदी में हम बोलते हैं टक्कर, क्या बोलते हैं? कौन से में? A uniform metal rod of length and 90% from the arm is equal length in the center of, अभी बता देंगे। अब अगर हम बात करें कोलिजन की, हम बात किसकी कर रहे हैं? कोलिजन की, कोलिजन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों कोलिजन की, ठीक है। अब देखो, कोलिजन का मतलब है यहाँ पर टक्कर, ठीक। अब जरा इसमें बहुत आता है ना, तो हमको कुछ ज्यादा आता है, हम परेशान रहते हैं। ऊपर से हमारे लिए पंखे भी नहीं है, तो उसकी हवा जो रहती है ना वो वहीं तक रहती है, गर्मी सुनना निकालना है यहाँ पर, वो बहुत परेशानी होती है। चलो देखो, अब हम बात करते हैं टक्कर की, ठीक है। अब कोलिजन में, कोलिजन के टाइप है। पहला टाइप है बच्चों इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक का मतलब है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। उसके बाद में आता है इन इलास्टिक कोलिजन, इसे बोलेंगे हम लोग अप्रत्यास्थ। फिर आता है तीसरा नंबर जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसे बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। पूर्ण अप्रत्यास्थ, ठीक है, इसे बोलेंगे पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। अब इन टक्करों के बारे में देखो, ऐसा है, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, ठीक, तुमने क्या किया, पहले देख लो, फिर आराम से फोटो खींच लें, चाहे काट दो। मैंने क्या किया, किसी भी बॉल को यहां से ड्रॉप किया, क्या किया सर? ड्रॉप। जब मैं किसी बॉल को यहां से ड्रॉप करूंगा तो बॉल नीचे जाएगी और जमीन से क्या होगी? टकराएगी। इसे बोलेंगे कोलिजन। क्या बोलेंगे? कोलिजन। जमीन से टकराएगी। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ, कोलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक। तो जहां टकराने के बाद में ये कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, और इतनी ही हाइट तक जाएगी, इतनी ही हाइट तक जाएगी जितनी हाइट से तुमने ड्रॉप किया। जितनी हाइट तक तुमने ड्रॉप किया था उतनी ही हाइट तक वापस चली गई, तो उस कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। मतलब अगर अपन ने यहां से किसी बॉल को छोड़ा, बॉल जमीन से टकराए और वापस जहां छोड़ा है वहीं आ जाए, क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा क्या आता है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ जो हमारे प्रेजेंट दुनिया में होता है। क्या? अगर मैं किसी डिस्टेंस से इसे छोड़ूं तो ये जाएगी,
जमीन पे तो टकराएगी, लेकिन जमीन पर टकराने के बाद वापस उस हाइट तक नहीं जाएगी जिस हाइट तक मैंने छोड़ा, जिस हाइट से मैंने छोड़ा। तो उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे सर? इनइलास्टिक। हाँ, उस कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अगला है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये होता है मैंने जिस हाइट से छोड़ा किसी भी चीज को, जिस हाइट से छोड़ा वो जमीन से टकराई और टकराने के बाद कतई नहीं, टकराने के बाद बिल्कुल भी नहीं, तो उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो इलास्टिक का मतलब क्या है? ऐसे छोड़ा, टकराया और वापस वहीं आ गई, इलास्टिक। क्या कहलाएगा? छोड़ा, टकराया लेकिन उतनी हाइट तक नहीं आई, ये इलास्टिक। छोड़ा, टकरा के कतई नहीं उठी, क्या बोलेंगे? अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है जैसे आटा, गीला आटा। अरे ऐसे रोटी बनाते हो, रोटी खाते हो तुम, ठीक है, गीला आटा तुम ऐसे पकड़ना, छोड़ना, जाके कतई ऊपर नहीं उठेगा, कतई उठेगा। कौन सा कोलिजन है? अब मैं कोई भी बॉल ले लूँ, स्टम्पर की बॉल ले लूँ, प्लास्टिक की बॉल ले लूँ, कोई भी बॉल के स्पर में छोड़ा, यहाँ से छोड़ूंगा, टकरा के उठेगी तो, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं। कौन सा बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेटा बेसिकली है, होता नहीं है, ये पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा पहले एक बहुत छोटी बॉल आती थी, वो बहुत अगर मारते थे बहुत गंदा था, ठीक है, तो वो बॉल ऐसे मारना नहीं, ऐसे ड्रॉप करना, ड्रॉप करोगे, टकराने के बाद लगभग अगर मैं कहूं कि इसी हाइट पर वापस आ जाए तो क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ टक्कर, या फिर क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर ई की वैल्यू अभी हम बताएंगे तुम्हें बाद में, ई की वैल्यू, ई क्या होता है? ई की वैल्यू यहाँ क्या होती है? 1। यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है वो 0 से तो ज्यादा, लेकिन 1 से क्या होती है? कम। और यहाँ पर ई की वैल्यू 0 के बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। जल्दी से उतारो, फिर हम इसके एक एक करके सबके बारे में बात करें, एक एक करके सबके बारे में बात करें, ठीक है। प्रत्यास्थ, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब टक्कर, कोलिजन का मतलब टक्कर, टक्कर कैसी होगी उसके बारे में। एक तारीख को क्लास हुई थी, एक तारीख को क्लास हुई थी, 2 को भी हुई थी, 3 की छुट्टी। दो को छुट्टी तो नहीं थी? नहीं सर। अब देखो ये उतार लिया, अब इसके कोलिजन की हम एक एक करके बात कर रहे हैं, और ठीक है एक एक करके सारे कोलिजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारा आता है इलास्टिक कोलिजन। तुमने चश्मा नहीं बनवाया? दिख रहा है? लेंस लगवा लिए आंखों में? अरे तो वो वाले लगवा लेते, ऐश्वर्या राय वाले, ऐश्वर्या राय वाले। अरे वो नीले नीले दो होते हैं, कैसी आंखें होती हो जाती है उससे, तो थोड़े और स्मार्ट लगते हैं। आर्टिफिशियल भी मिल जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सर इलास्टिक कोलिजन,
ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक। वैसे चश्मा बनवा लेते ज़्यादा अच्छे रहते हैं लेंसेज के कंपेयर। एक तो नंबर 1 कॉस्टली है, नंबर दूसरी बात ये है कि ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये बहुत, सोते समय भी हार्मफुल होते हैं, या तुम ये मैरिज पार्टी के हिसाब से ठीक रहते हैं, नहीं तो ऐसे ही सब सही। और चश्मा हो गया आराम से निकाल के बार बार निकालोगे डालोगे तो आंखों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और आंखें जिंदगी में एक ही बार मिलने का। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। हाँ, और कभी लेजर भी नहीं पड़वानी चाहिए आंख से, आंखों पे लेजर मत पड़वाओ। तो इतने बड़े डॉक्टर होते हैं, सब लोग चश्मा लगाते हैं, वो भी तो लेजर पड़वा के ठीक करवा लें, लेकिन उसका साइड इफेक्ट और भी होते हैं, इस चक्कर में। सर इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए आप बोले कि ई की वैल्यू क्या होगी सर? 1। बेटा इलास्टिक कोलिजन में मान याद रखना, जैसे मान लो एक बॉल ये है और एक बॉल ये, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी प्रारंभिक वेग u1, इसका प्रारंभिक वेग, दो चीजें, ठीक है। और ये दोनों चीजें किसी सरफेस पर चल रही हैं, इनका हुआ कोलिजन, टक्कर हुई। टक्कर के बाद में गति में क्या हो गया? परिवर्तन। अब गति में परिवर्तन सर टक्कर कब होगी? टक्कर तभी हो सकती है जब u1 ज्यादा हो किससे? तभी तो ये पीछे से इसको टक्कर मारेगा, और जब टक्कर मारेगा तो इनकी गति क्या हो जाएगी? परिवर्तित। और गति परिवर्तित होके मैंने कहा ये तो m1 था, ये m2 था, इसकी गति हो गई v1 और इसकी गति हो गई v2, ठीक है। टक्कर हुई, टक्कर के बाद इसकी गति v1, इसकी गति v2। अब तुमसे अगर कहा जाए कि बताओ इसमें क्या, तो सबसे पहले याद रखना है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा, एंड मोमेंटम, बोथ आर कंजर्व, दोनों कंजर्व रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट। अब सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब है संरक्षित। कैसे? मुझे बताओ, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी क्या है? u2 स्क्वायर। जो पहले देखो दोनों को जोड़ दिया, इतनी तो काइनेटिक एनर्जी थी पहले, और टकराने के बाद भी इतनी ही रहेगी, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 ठीक है, यही रहेगी। टकराने से पहले ये थी और टकराने के बाद समान, ठीक है, परिवर्तित नहीं। उसके बाद में इसमें ये तो किसकी बात होगी सर? काइनेटिक। अब किसकी बात आ रही है? अगर मोमेंटम की बात करूं, बताओ पहले इसका मोमेंटम m1 u1 और उसका मोमेंटम m2 u2, इसका मोमेंटम m1 v1 और उसका मोमेंटम m2, ये भी संरक्षित रहता है। जो पहले मोमेंटम था बाद में भी ये दोनों मोमेंटम क्या रहेंगे? संरक्षित, ठीक है। टकराने से जो पहले था, टकराने के बाद भी ये रहेगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, तुम्हें ये इक्वेशन याद नहीं करनी होगी, तुम्हें सिर्फ याद ये करना है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं? यहाँ पर E की वैल्यू क्या होती है? 1, ये, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम्हें याद करना है कि जब ये टकरा जाएंगे, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो जो फार्मूला आता है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वो आता है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस और v2 बराबर m2 माइनस m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला आता है। अब तुम याद कैसे करोगे? पहले तो देखो, कोई दो बॉडी है, कितनी बॉडी है? दो बॉडी आई, टकराई, और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग। अब कैसे निकालो? कैसे याद कैसे करोगे? इसे याद करो, इससे सॉल्व करके तो तुम इसे निकालने को नहीं,
ठीक है, तो कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले देखो, पहला वाला m1, दूसरा वाला M2, इसकी गति u1, इसकी गति U2, टकराने के बाद m1 की गति b1, B1, m2 की गति B2, यानी कि जो गति पहले u1 थी टकराने के बाद b1 हो B1 हो गई, गई, जो गति पहले u2 थी टकराने के बाद B2 हो गई। चलो, अब जरा सोचो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 1, क्या है? 1, One। तो मास लोगे m1, M1, क्या लोगे? M1, उसके बाद में माइनस, M2, अब पहले 1 था हाँ, तो यहाँ पर भी क्या लिया? One। u1, क्या लिया? U1, और नीचे तो यही रहेगा m1 प्लस m1 हाँ, प्लस 1 तो मेरा हो गया, हाँ, 1 मेरा हो हो गया, गया। तो अब कौन सा बचा? Two। तो 2m2, M2, 2 M2, u1 गति भी पहले हो गई, हाँ, अब क्या आएगी? U2। नीचे बढ़ी। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है? 2, Two। तो सबसे पहले क्या आएंगे? M2, मास लेंगे 2, हाँ, तो m2 माइनस M1, अब देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 था, अब मैंने जब 2 ले लिया तो क्या बचा मेरा? M1, तो क्या लिखूंगा? 2m1 और u2 पहले ले चुका हूँ, हाँ, अब क्या लूंगा? U1 बटे m1 M1 प्लस प्लस M2, ये फार्मूला होता है v1 और v2 का। टकराने के बाद में जो वेलोसिटी हो जाती है v1 और v2 वो ये होती है, वो ये, ठीक है। इसके बाद में और देख लेना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब लॉस होती ही नहीं है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना होगा? 0। 0, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी होगी? 0, क्योंकि लॉस काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं, ठीक है। बता लिया। राहुल u1 का v1 का फार्मूला बताओ इलास्टिक कोलिजन कौन सा तुम में से करो दोनों? हाँ तुम बताओ फिर इसके करके देखो। इलास्टिक कोलिजन में v1 का फार्मूला क्या होता है अगर दो बॉडी टकराती हैं? इनटू पहले m1 पहले b1 है ना तो पहले u1 m1 माइनस m2 पहले b1 है तो अपॉन m1 प्लस फिर m1 ले लिया तो 2 u2 बटे m1 प्लस, ठीक है ऐसे होता है, ठीक। अब रोहित तू बता b1 b2 का फार्मूला क्या होता है? m2 माइनस m1 हाँ अपॉन m1 प्लस m2 हाँ ब्रैकेट क्लोज u2 हाँ प्लस हाँ 2 हाँ m1 हाँ u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेवल 0 क्यों होती है? हाँ बता दो, नहीं तो चाय चलाओ हो जाएगी आपके ऊपर। घर कहाँ है आपका? हैं लीडर कॉलोनी माजम आएंगे सामने, ठीक है। हाँ बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हें पूछेंगी सबसे पहले पता है क्वेश्चन तुम्हें नहीं बता सकते, चाय हमको बुलानी पड़ती है ना, तो दिक्कत की बात है। बताओ जल्दी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों होती है? क्योंकि सर जी इसमें एनर्जी क्या है? कंजर्व, एनर्जी खर्च होती ही नहीं, एनर्जी खर्च होती नहीं है। अब जैसे मान लो आप घर से आए तब भी यहाँ पर 500 रुपए है, जाओगी तब भी कितने रहेंगे? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पैसा हुआ कितना हुआ? 0, सही है। तो इसमें लॉस होता ही नहीं, जब लॉस नहीं होता है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसी चीज को
इसी चीज को अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन कर दूं, अब इन इलास्टिक कोलिजन में तुम बोले सर जी ई की वैल्यू जो होती है वो 0 से तो ज्यादा लेकिन 1 से क्या होगी, कम कम। ई की वैल्यू 0 से ज्यादा बी से कम कम, ठीक है, ये 0 से ज्यादा बी से कम। अब बच्चे आप बताओ, मैंने क्या किया, किसी चीज को यहाँ से पकड़ के छोड़ा, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा है, यहाँ से ये हाइट अगर 2 मीटर है, अगर छोड़ दूंगा टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ आएगा, वापस, तो क्या 2 मीटर तक आएगा, उससे ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, उससे नीचे रहेगा, उससे क्या रहेगा, नीचे रहेगा। और जब नीचे रहेगा तो देखो यहाँ पर फार्मूला है m, ये मास m1 m2, ये टकरा रहे बेटा, पहले मास क्या है m1 फिर m2, फिर टकराने के बाद b1 b2। अब इसमें क्या है, इसमें याद रखना है, इसमें कंजर्व सिर्फ क्या रहता है, मोमेंटम, सिर्फ कंजर्व क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर सिर्फ सर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो m1 u1 m2 U2 m1 v1 प्लस M2 m2, V2 सही है। हाँ इसमें सिर्फ कंजर्व क्या रहेगा, मोमेंटम ओनली मोमेंटम कंजर्व, सिर्फ क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम एनर्जी का लॉस होता होता है, है। एनर्जी का लॉस। होता है। अब सर अगर इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अब इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले सर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इलास्टिक कोलिजन की बात है, इलास्टिक के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो बेटा वेलोसिटी इसकी v1 और इसकी v1 और v2 ये हो, ठीक है। अब तुम बताओ v1 का फार्मूला क्या था इलास्टिक कोलिजन के लिए, बताओ ऐसे बैठे बैठे बता दो। m1 माइनस m2 हाँ m1 प्लस m2 हाँ u1 हाँ प्लस हाँ प्लस 2m 2m 2 m2 m2 हाँ फिर u1 हाँ नहीं फिर बैठो तुम बताओ, तो बहुत तो बराबर, तो v2 का क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन हाँ m1 प्लस m2 ठीक u2 u2 2m1 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 फिर u1 हैं u1 u1 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है, हाँ सही है। अब देखो बात तो सर ये जो फार्मूला लिखा है ये तुमने किसके लिया है, इलास्टिक, इलास्टिक जहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है, लेकिन इन इलास्टिक के लिए सिर्फ क्या करना है तुमको, इन इलास्टिक के लिए एक तो ये 2 खत्म कर दो, कर दिया, यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ ई लगा दो और यहाँ कर दो 1 प्लस, यहाँ पर कर दो 1 प्लस, ये किसके लिए फार्मूला बन गया, इलास्टिक के लिए सही है। अब बताओ अगर मैं इसमें E बराबर 1 रख दूं, क्या रख दूं, E बराबर 1 अगर मैं इसमें E बराबर 1 रख दूं, क्या ये इलास्टिक का नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अरे 1 और 1 कितने हुए, 2 यहाँ भी 2 1 और यहाँ तो 1 रहेगा नहीं, हाँ। यहाँ कोई मतलब नहीं। तो ये फार्मूला होता है सर इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है v1 और v2, v1 और v2। आगे बच्चे क्या है, तो लेके अब ये पूरा चैप्टर है हो गया। ये अब उसके बाद में सर अगर मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होगी उसका जो फार्मूला, पहले बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होगा ना, हाँ होगा। अगर बेटा खुद मत बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता तो मैंने जिस ऊंचाई से फेंका था वापस उसी ऊंचाई पर नहीं आ जाता, लेकिन वापस उस ऊंचाई तक आया ही नहीं, इसका मतलब उसमें एनर्जी का क्या हो गया,
Loss. जो एनर्जी का इसमें अगर लॉस हुआ है तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होगा 1/2 m1 n2 m1 plus m2 1 minus e square u1 minus u2 का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक पोजीशन, इन इलास्टिक का फार्मूला ये होता है। अब मुझे बता, सोचने की बात है बच्चे आप, चलो अगर मैं जाने E बराबर 1 रख दूं, E बराबर 1 सबसे पहले तो होता है इसके लिए इलास्टिक के लिए, तो अगर मैं E बराबर 1 रख दूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 में से बन गया, 0 तो सबकी मल्टीप्लाई किससे करूं? 0 से। क्या पूरी वैल्यू 0 आ गई? हाँ। नहीं तो बोला कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें? इलास्टिक पोजीशन में कितना होगा? 0। और वैसे फार्मूला क्या होता है? वैसे फार्मूला होता है ये 1/2 m1 m2 अपॉन m1 plus m2 1 minus e square u1 minus u2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें तुम लोगों को मैक्सिमम कंफ्यूजन यहाँ होता है, यहाँ याद रखना u1 minus u2 पूरे का होल स्क्वायर है। कहीं तुम पेपर में ऐसे करते फिरो u1 स्क्वायर minus u2 स्क्वायर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? u1 minus u2, u1 minus u2 पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ बच्ची, अगर ले लो तुम, अगर E की वैल्यू 0.7 है, कौन सा क्या है? कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर E की वैल्यू 0 है तो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। 0 और 1 को छोड़ के E की वैल्यू कुछ भी हो, सब क्या कहलाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। अब अगला बात आ रही है, अगला है परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन। अगला है परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन। परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन। E की वैल्यू क्या रहेगी? 0। E की वैल्यू सर परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन, E की वैल्यू रहेगी 0। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 0। अब इसमें भी तुमको यही याद रखना है, क्या याद रखना है? कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है लेकिन मोमेंटम का लॉस, यानी कि कंजर्व क्या रहेगा? मोमेंटम। कंजर्व ओनली, कंजर्व सिर्फ क्या रहेगा? मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। आप पांडे जी बताओ, पांडे बेटा एक बार बताओ, मतलब मैंने कहा किस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, बताओ। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम किस में कंजर्व होते हैं? कौन से कोलिजन में? तुम बताओ लो, किसमें होते हैं कंजर्व? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों में, ठीक। बच्चे यहाँ बताओ किसमें रहते हैं कंजर्व? इलास्टिक में। किसमें रहते हैं? इलास्टिक में। इलास्टिक में दोनों कंजर्व रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम मोमेंटम में। अब तुमसे पूछे या बताओ मोमेंटम किसमें कंजर्व रहता है? तो तीनों में। मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व रहता है ना, तो मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व रहता है। अब तुम बोले सर इसमें E की वैल्यू 0, E की वैल्यू क्या होती है? 0। अब बेटा अगर मैं E की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ, E की जगह यहाँ पर क्या रख दूँ? 0। E की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, ठीक है, देख मैं अगर E की वैल्यू 0, तुम लोग सब देखो E की वैल्यू 0 करना, तो B1, ठीक है, ये ऐसे D। E की जगह अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा, मैं क्या
रखूंगा Zero. तो ये पूरी वैल्यू 0, जीरो हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? Zero. तो सिर्फ क्या बचा? M1 m1 और इधर अपॉन M1 plus M2 अब इसमें आ जाओ। M1 अगर मैं इसमें e की वैल्यू क्या रखूं? जीरो तो सिर्फ 1 ही तो बचा हाँ। और 1 की होगा इधर कर दूं। M2 U2 upon M1 plus M2 सही है? हाँ। अब मैं किसकी बात करूं? v2 V2 e की वैल्यू क्या रखूं? 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 तो सिर्फ क्या बचेगा? M2 U2 upon M1 plus M2 और अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो M1 U1 plus M2 सही है? यही तो बचा। अगर ये बचा, अब बताओ बच्चे, आप बताओ क्या v1 और v2 अलग अलग हैं कि सेम है? अलग है। बताओ यथकाली सेम है। अब ये कह रही है सेम बेटा सेम है। हाँ तो सेम है कैसे? अरे ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, कोई मतलब तो नहीं है। चाहे 2+3 करो चाहे 3+2 करो, रहना तो वही है। ठीक है, तो मैंने कहा v1 और v2 क्या है? सेम। तो ये एक सिर्फ एक ये ऐसा एक कोलिजन है कि चाहे इसकी वेलोसिटी कुछ हुई, इसकी मतलब दो बॉडी हैं, इसकी वेलोसिटी कुछ, इसकी वेलोसिटी कुछ, लेकिन अगर ये टकरा गए, क्या हो गए? टकराने के बाद में अगर कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, तो ये दोनों टकराने के बाद साथ साथ चले। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग क्या है? सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। तो टकराने के बाद ये दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। अब सच्ची आ जाओ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात आएगी तो तुम बोले सर ई की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर ई की वैल्यू 0 करूं, अगर मैं यहाँ पर बेटा ई की वैल्यू क्या करूं? 0, तो ई की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा? 1। तो यहाँ से 1 ही तो बचा और 1 की होगा तुम इससे कर दो तो सिर्फ क्या आया? क्या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है? तो ये होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए फार्मूला ये है। मोमेंटम कंजर्व होता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। v1 और v2 तुम्हारे लिए होंगे। बैठने के लिए दोनों हाथ से वो भी दोनों हाथ से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या कह रही थी। ये हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हो गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उतार लिया सभी ने? उतार लिया? आप बताओ, आप बताओ, ऐसे बैठ बैठ, ठीक? आप मुझे बताओ ई की वैल्यू 0 किसमें होती है? किसमें? तो बर्बाद करवा दो। हाँ तुम बता दो। परफेक्टली क्या? परफेक्टली इलास्टिक। ये सही बोल रहे हैं? बताओ सही बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? परफेक्टली में ये होते हैं। ठीक, अच्छा चलो बताओ
कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक। कैसा है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन। तो B1 का फार्मूला बताओ। M1 दोबारा से बोलना। प्लस माइनस कुछ तो लगाओ। प्लस है थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है। अब देखो मतलब चिंता है। चलो बताओ इन इलास्टिक कोलिजन में B1 का फार्मूला। दो बॉडी कोलिजन में गलत। फिर से बोलो। तुम बता दो। हाँ अपॉन M1 प्लस M2 हाँ U1 हाँ M2 1 प्लस E हाँ। M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये होता है। आप ई खाए जा रहे हो। ई को क्यों खत्म कर रहे हो बेटा? ई रहेगा तो ये रहेगा। ये कोलिजन का फार्मूला था। ये किसका फार्मूला था? तो मैं बताऊं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? दीक्षा तुम बताओ कौन है दीक्षा? दीक्षा कोई नहीं है? वर्षा कौन है फिर? हाँ तुम बताओ। M1 plus M2 M1 plus M2 1 minus E square U1 minus upon U1 U1 माइनस U2 का whole square। ये रहे। ठीक चलो सही। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कोलिजन कैसा हो रहा है? इलास्टिक। ठीक है। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। यदि कोलिजन इलास्टिक हो हाँ। और मास क्या हो? सेम। मास क्या हो? Same। तो दो बॉल जो हैं उनके मासेस भी सेम है, यानी कि M1 बराबर M2 बराबर। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैंने कहा दो बॉल है, एक बॉल M1 M2 U1 U2, या मैंने कहा दोनों के मास क्या है? सेम। Equal। दोनों के मास सेम। उसके बाद में भाई जब टकरा गए तो इनकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, मास तो वही है। अब मैं v1 और v2 की बात करूं, किसकी बात करूं? v1 और v2 की। तो आप बोले v1 बराबर m1 माइनस m2 इनटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस। ठीक है। अब आप बोले सर मुझे बताओ जब ये दोनों सेम हो हाँ, जीरो है। तो m में से m गया। अरे भैया m1 की जगह भी मैंने m रखा, m2 की जगह क्या रखा? m। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब यहाँ पर रखा m और ये m और m कितने हो गए? 2m। m और m कितने हो गए? 2m। 2m से 2m कैंसिल। ये पूरा 0 और 2m से 2m कैंसिल। तो b1 की वैल्यू क्या आई? U2। हमारे हाँ। b1 की वैल्यू आई u2। U2। अगर मैंने b2 की वैल्यू लूं तो आप बोले सर b2 की जगह फार्मूला लगाओ। ये हो, यही तो होता है। तुम बोले सर अगर मास सेम है तो ये तो 0 हो गया और ये m और m 2m 2m से 2m गया। देखो तो आप सोचो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि यदि दो बॉल्स हैं और दोनों के मास क्या है? इक्वल। ठीक है। अरे कभी तुमने देखा होगा, तुमने कभी बचपन में कंचा मार खेला है? ठीक है। अरे कंचा मार खेला नहीं हुआ, देखा तो होगा, है ना? ये बहुत तुमने तो बहुत खेला है। तो देखो कभी भी तुम एक करो
पीछे इधर देख लो पहले। हाँ सर। तुमने देखा होगा जब कभी अपन लोग कंचा मार खेलते हैं, हाँ सर, कंचा मार। अपन अगर जोर से कंचा मारे हाँ तो जो हम कंचा मारे थे वो वहीं रुक जाता है। जो आगे वाला है कल आया सर जी, हैं? कल आया था जी, सही वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, तो वो कहाँ चला जाता है? लेकिन हम सही करा के आए। बहुत आगे वो चला जाता है आगे। कतई सेम सिचुएशन है, पहले देखो। हाँ। ये बच्चों देखो, इसका मास m, इसका मास, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी U2। जब ये दोनों टकराए तो टकराने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है, कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। और कुछ नहीं किया, अपनी जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज मार दी। हाँ सर। कैसे? इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? U1। u। अब ये वेलोसिटी किसकी हो गई? दूसरे वाले की। अरे देखो, हाँ। ये वेलोसिटी u1 वेलोसिटी किसकी हो गई? इसकी। V2 की। और इसकी वेलोसिटी u1 किसकी हो गई? V1 की। यानी कि इन्होंने आपस में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का क्या मारा है? एक्सचेंज। वेलोसिटी का क्या मारा है? एक्सचेंज। सर इनकी गलती हल्की बड़ी नहीं होगी, हैं? लाइनिंग कंफर्ट नहीं होगी, अगर सेम रहेगी। क्या जैसे मान लो स्पीड, किसकी सेम है? जैसे दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो नहीं होगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो नहीं होगी। जल्दी उतारो ना। भैया 100 ग्राम बॉल दी थी। उसमें खाली 100 ग्राम का बोला किसी तो समझा हमारा सर से भी बात करेंगे। अरे से सेवन तू आ गया, डैडी तू आ गया। ए अभी फार्मूला पूछूंगा मैं। हाँ पीछे उतारो। देखो, ये उस चीज का एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैं दो बॉल्स को ऐसे टांग दूं ऊपर, सर ठीक है, दोनों का मास सेम है ऐसे है। अब एक ऐसे रुकी हुई है, एक क्या है रुकी हुई। मैंने इस बॉल को लिया, एंगल पे ले गया, छोड़ दिया। जब छोड़ूंगा तो ये इधर आएगी, कुछ वेलोसिटी होगी और इससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद मैंने कहा अगर मास सेम है, मास क्या है? मास सेम है और कोलिजन है इलास्टिक। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। एक बॉल ये, एक बॉल ये, दो बॉल है, दोनों रुकी हुई। मैं इस बॉल को इधर ले गया, छोड़ दिया, बॉल ऐसे आएगी, इससे टकराएगी। इससे टकराएगी तो मैंने कहा वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सचेंज। तो ये पहले क्या थी? रुकी हुई। ये क्या थी? वेलोसिटी। तो अब ये वाली वेलोसिटी अपनी इसे दे देगी और ये रुक जाएगी। हाँ। और ये वाली वेलोसिटी अपनी इसको दे देगी। तो ये ऐसे चलेगी। तो अब ये देखो प्रोसेस कैसे होगा। दोनों वेलोसिटीज पहले रुकी हुई थी, ऐसे दे दी, छोड़ दी, ये आई टकराई, टकराने के बाद ये रुक गई, ये चलेगी, फिर आएगी, टकराएगी, फिर ये रुक जाएगी, ये चली जाएगी, ऐसे ऐसे कोलिजन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग इलास्टिक कोलिजन, जो इस कंडीशन पर होता है जब तुम्हारे मास दोनों के क्या होते हैं बच्चों? सेम। जब दोनों के मास सेम होंगे तब देखो। अब देखो मैंने कहा मेरे पास में मान लो एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, एक 1 किलोग्राम की बॉडी है। अब बताओ, आफ्टर कोलिजन तो
तुम्हें B1 B2 बताना है, B1 B2 बताना है। यदि E की वैल्यू 1, E की वैल्यू क्या हो, E की वैल्यू 1, तो हमें क्या बताना है, B1 और B2 का मान बताना कि B1 क्या हो जाएगा और B2 क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम फार्मूला में रखो, फार्मूला में रखो। सबसे पहले देखो सर इलास्टिक का कौन सा है, तो इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो B1 बराबर आप बोले सर N1 माइनस M2, एक देखो फार्मूला थोड़ा लिखते रहोगे पेपर में, N1 माइनस M2, दो में से एक गया, कितना बचा, U1 कितना है, बटे दोनों मास जोड़ दो प्लस 2, क्या होता है 2 क्या M2, 2 M2 क्या है 1, U2 कितना है 5 बटे 10 बटे 3 प्लस क्या 20 बटे 3, क्या आया, सही है, ये आ गया आंसर। चाहे फार्मूला बता दो। अब मैं बात करूं B2 की, तो आप बोले सर B2 के लिए क्या है, B2 के लिए M2 माइनस ये तो होता है, B2 के लिए क्या होता है M2 माइनस, तो 1 में से जब 2 घटाओगे तो क्या -1 इंटू U2 इंटू, अरे फार्मूला में नहीं लगा रहा हूँ तो कुछ ध्यान करो, M2 माइनस M1, 1 में से 2 घटाओगे तो -1 नहीं बचेगा, इंटू U2 यही तो है, अरे ये U1 और ये U2 5 हो गया बटे टोटल मास, तो 2 और 1 3, फिर प्लस 2M1, तो 2M1 यही तो है, तो 2 दूनी 4, 2M1 U1 कितना है ये, तो 2 दूनी 4 भाई 4 बटे, तो यहाँ कितना बचेगा 35 बटे 3, अरे 35 बटे, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तुम ऐसे तभी लगा सकते हो जब तुम्हें फार्मूला याद होंगे, ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं लगा सकते। तो find the velocity after collision, find the velocity after E की वैल्यू 1 है, आपका है कौन सा स्कूल, बाहर में कौन सा स्कूल से पढ़ोगे, इंडिया की सबसे जो बेटर एजुकेशन है ना वो आफ्टर 12th है, आफ्टर 12th है सबसे बेटर एजुकेशन इंडिया। जैसे अभी आप देखोगे 12th लेवल तक एजुकेशन देखोगे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ से है नहीं, और 12th के बाद जितना भी बंदा होता है सब चाहता है कि मेरे को कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में, और 12th से पहले कोई चाहते नहीं अपने को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना, समझिए ये चीज़ है। 12th के बाद में क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज ही के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम है, और क्या है कैसी गवर्नमेंट कॉलेज में ठीक है, ये वाला तो नोट डाउन कर लिया था ना। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
सबसे पहले सर मैं वेलोसिटी v1 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? v1, ठीक है। अब v1 की हम लोग बात कर रहे हैं। आज मुरलीधर नहीं ना, मुरलीधर हॉस्पिटल ले जाएंगे आप, क्या नाम आपका? प्रेमपाल जी। मिस्टर प्रेमपाल, बताओ v1 निकालना है। इसे मैंने अगर m1 माना तो इसे क्या माना? इसे मैंने m2 माना तो इसे क्या माना? सही प्रेमपाल जी। अब बताओ बेटा फार्मूला में मैं क्या करूँ सर? v1 बराबर, बोलो v1 बराबर m1 फिर माइनस m2, तो बोलो ना, तो 1 - 2, अरे m1 माइनस, तो क्या बचेगा? -1 इंटू u1 इंटू U1 u1 कितना है? 10 बटे m1 प्लस, 3 ठीक है, प्लस 2m2, तो 2m2 दो दूनी 4 इंटू u2, तो सर 2m2 इंटू u2। देखिए आप देखो भाई, इधर गए तो प्लस लिया, इधर गए तो माइनस लो, समझ आ रही है? इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव तो इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव बटे, ये हो गया माइनस का 10 बटे 3, 2 दूनी 4 पंजे 20, आंसर आएगा -10 मीटर पर, ठीक है, -10। अब सर अपन के एक बात समझ में आई, v1 का मतलब क्या हुआ? अरे m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी है? माइनस में प्लस में? माइनस का मतलब ये हुआ कि जब जब ये दोनों टकराए, टकराने के बाद में अब ये किधर जाएगा? क्योंकि इधर वाली वेलोसिटी मैंने किस में ली थी? समझ आ रही है? ये दोनों टकराए और टकराने के बाद में अगर ये इधर जाता तो आती पॉजिटिव में, और टकराने के बाद में अगर ये इधर गया तो क्या आई? तो -10 मीटर पर ये है। अब मैं किसकी बात करूं? b2 में लूंगा तो मैं b2 में क्या लूंगा? 2 - 1 हैं? तो 2 - 1, 2 - 1 1 बचा, इंटू -5, इधर वाली वेलोसिटी -5, 1 प्लस 2 1 इंटू 10 बटे ये, ठीक है, 2m1 u1, 2m1 अपॉन m1 प्लस, तो ये आया माइनस का 5 बटे 3, 20 बटे 3, 15 बटे 3, 5 मीटर पर। यानी कि टकराने के बाद पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये है जब ये दोनों टकराए, ये तो टकराने के बाद इधर चलेगी, लेकिन ये टकराने के बाद इधर आएगी, आ गई 5 मीटर पर, सही है? ये 5 मीटर। वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, पलक सागर, सुमित कुमार, पलक पांडे, दिशा लोधी, वीरपाल सिंह, अलीना, मुरलीधर, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, मेघराज,
हाँ सर। अभय, जय सर। अर्जुन सिंह नहीं आए। दीपक प्रजापति, दीपक प्रजापति, अरमान खान, छाया गंगवार, रोहित मिश्रा, विनेंद्र पाठी, माहेनूर, महवेश, उमरा, सपना, वैशाली, नैन्सी, इफ्तिका, लुबना, अबूर, बामन, कशिश, जीसान, प्रेमपाल। कोई रह गया? आप उससे नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी। आपका? शिवानी मौर्य। आपका नाम? शिवानी फर्स्ट नेम मिस्टर लास्ट प्रसाद। एक चुप। साक्षी सिंह। आपका नाम उमरा बी। फर्स्ट नेम मिस्टर क्या नाम है? आपका नाम? पहले आपका नाम पीछे लिखा जाता था ना? बता दिए। इधर लिखो। क्या नाम है? शिवम राठौर। हाँ, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता होता हूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी कराया है, इसमें कहता होता हूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्या होगी? क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? 1। ई की वैल्यू में क्या होती है? 0। क्या होती है? और वैसे अगर दिया हो तो हम लोग फार्मूला जानते ही, इलास्टिक के लिए भी जानते हैं, परफेक्ट इलास्टिक के लिए भी जानते हैं, और इलास्टिक के लिए भी जानते हैं, सब के लिए जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन, इसे किससे नोट करते हैं? ई से। अब ये एक ही बात है। अब आया हमारा ई। कितनी देर से हम ई के बारे में बात कर रहे थे,
अब ई के बारे में देखो, ई होता है, ई का जो फार्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, याद रखना V2 माइनस, अब कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ 1 2, ठीक है। कुछ किताबों में देखोगे तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि V2 माइनस V1 और यहाँ पर वो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉमन कहाँ पहुँच जाएगा अगले, और यहाँ पर हो जाएगा U2 माइनस, ऐसे भी होगा, ठीक है। कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। फार्मूला ये भी होता है कि V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, ये फार्मूला होता है। अब एक बात, कोई बॉल है, उस बॉल को यहाँ पर E की वैल्यू E है, कुछ भी वैल्यू है E, कुछ भी वैल्यू क्या है E। अब जब ये यहाँ से कोलिजन हुआ है इसका, यहाँ से नीचे आई, नीचे आगे जब ये टकराएगी इससे, तो टकराते समय मैंने इसकी वेलोसिटी जो मान ली वो u मान ली। टकराते समय क्या मान ली? कि जस्ट ये जमीन से टकरा रही है उस समय वेलोसिटी क्या है? और टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी? ऊपर। तो जैसे ही टकरा के ऊपर को मिली तो मैंने इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? सही है। मैंने तुमसे पूछा बताओ b की मान क्या होगा या b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसमें जरा गौर करना सर, मेरे पास तो एक ही चीज है लेकिन टकराने के लिए दो चीज होना कंपल्सरी। तो भैया एक क्या है? गेंद, दूसरी क्या है? अरे दो चीजें हैं ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोचना, अगर मैं इसे m1 मान लूं, एक m1, तो ये u1 की तरह काम करेगा। और धरती को क्या मान लिया? क्या धरती की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? तुम्हारे गेंद डालने से धरती की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? तो वही रहेगी ना जो पहले थी। और तुम क्या मानोगे कि धरती की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मैंने कहा तुम अर्थ को क्या मानते हो? अर्थ को 0 मानते हो, यानी कि अर्थ की वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितनी है? 0। ठीक है, तभी तुम अर्थ को क्या मानोगे? 0। अब तुम बताओ, अगर यहाँ पर कोई भी चीज आई है, आके यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद कहाँ जाएगी? ऊपर। तो वेलोसिटी सर जी, अगर मैं कहूँ m1 की वेलोसिटी तुमने टकराने से पहले क्या मान ली? u क्या मान ली? और टकराने के बाद क्या मान ली? b। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी तो हमेशा 0 रहेगी, टकराने से पहले और टकराने के बाद। समझ रहा है? इसमें रखो फार्मूले, देखो e पर B2, तो 2 किसके लिए है? धरती के लिए। 2 किसके लिए है? देखो खुद बताओ, मैंने अगर m1 इसे माना है तो u1 b1 इसी का तो होगा। और 2 किसे माना है मैंने? तो u2 b2 किसका होगा? धरती का। सही है? नहीं आ रहा तो ऐसे समझो ना। देखो एक कोई बॉल आई, इसका मास मैंने मान लिया। अब सही है, जब कोलिजन धरती से कर रहा होगा, मैंने कहा कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी, और धरती मान ली m2, तो धरती पहले भी 0 थी, टकराने से पहले की वेलोसिटी u2 वो भी 0, और जब ये गेंद टकरा गई तब वेलोसिटी वो भी 0। इसकी टकराने से पहले u1 और टकराने के बाद v1। अरे u1 किससे बदल जाती है? यही तो होता है। अब जरा ऐसे करते हैं, b2 कितना है? 0। v1 टकराने के बाद क्या हो गई वेलोसिटी इसकी? अपॉन u1 कितनी है? u1। और u2 टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो EU अगर 1 है तो EU1 माइनस का B1, तो B1 की वैल्यू आई माइनस का, इसका माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटा आ रहा था पॉजिटिव और जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज, इसलिए क्या आ गया? माइनस। ठीक है, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है किसी भी चीज की,
वो हो जाती है माइनस का ई यू। ये वेलोसिटी हो जाती है टकराने के बाद की वेलोसिटी। ऐसे इसे होता है ना, ट्रक की बात करें, देखो तुमको करना कुछ नहीं है, एक काम सोचो पहले, इधर देखो, फिर उतार लेना, इधर देखो। हाँ, कोई चीज मैंने यहाँ से खींची, जैसे ही ये जमीन से टकराई, मैंने कहा मान लो टकराते समय इसकी वेलोसिटी, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी बताई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद में कितनी वेलोसिटी होगी? तो करना कुछ नहीं, टकराने से जस्ट पहले कितनी है? 10। और जो वहां पर ई की वैल्यू है उसकी गुणा कर दो। टकराने से पहले क्या थी? u1 ई की गुणा कर दो, तो वो वेलोसिटी आएगी जो टकराने की क्या होगी? ठीक है, ये था इसमें, और कुछ नहीं। अब PSW से कर देते किसी वीडियो आया थी, तो सारा बैठा पड़ रहा है, तो 5 बजे तक रहेंगे, उसके बाद में जाएंगे। पानी बोतल क्यों नहीं लाती हो? हैं? क्या है? पानी बोतल लाया करो, समझिए सभी बच्चों, पानी बोतल लाया करो सही से। हाँ। इतनी गर्मी लग रही है। ये कोई क्लास थोड़ी नहीं तुम्हारे स्कूल में कि हर आधे घंटे बाद पानी पीने जा रहे हैं। सर सच तो आपको कैसे देखना माइनस ई है, अरे तो बोलना बहुत बोलने में बहुत एनर्जी का लॉस होता है। ओके, एक चीज कूलर, हाँ ये बात है, कूलर की बात होगी और कूलर के लिए बजट भी पास हो गया है। इस हफ्ते में तुम्हारे कूलर लग जाएंगे, इसमें टेंशन मत लो। अब मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँ PSW ऑफिसर के पास, इसका रिमोट ले आना, उनसे इसका रिमोट नहीं, मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड और AC की व्यवस्था हो जाए, AC तो काम हो जाए। और कूलर की व्यवस्था नहीं है ना, पानी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी तुम लोग के लिए, जितनी दूर जा रहे हो उतनी दूर जाते हो। वाटर कूलर करवा दो, वाटर की जगह ना वाटर की करनी चाहिए। नहीं, मैं बताऊँ ऐसा था, ये हमारी IIT में हमारी क्लास में AC लगी हुई है, तो आराम से जाओ, पहले ही पहुंच जाते थे क्योंकि हॉस्टल में AC होती है, या फिर पहुंच जाते थे लाइब्रेरी में। सुनो, हमारी IIT की लाइब्रेरी इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और फुली AC लाइब्रेरी, 24/7 ओपन होती है। ठीक है, हाँ, मतलब पूरी दिन रात हमेशा ओपन रहती है। कोई फंक्शन, कोई त्योहार भी होता था तब भी ओपन होती है, बच्चे आए तब भी। और उसमें पता है 40-50 हज़ार के तो गद्दे पड़े हुए हैं, सोफा जिन पे आराम से पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। ठीक है, बहुत महंगी कुर्सियाँ थी, उसके अंदर कैफेटेरिया का प्रेजेंट था कि मान लो तुम्हें पढ़ते भूख लगे तो आराम से जाके खाओ। हैं? नहीं, फ्री थी, पैसा किस बात का? पैसा हमने 50 फीस देते थे और कितना देंगे? ये चीज़ है, ये सारी चीजें रखी थी। और बुक्स चलेगा वहाँ पे। IIT धनबाद यहाँ से, बरेली से है 1000 किलोमीटर दूर, 1000 धनबाद बोल तो दिया, धनबाद गैंग्स ऑफ बासेपुर मूवी देखी है? हाँ, वो रियलिटी है वहीं की। अरे वो बोला फॉर्म में जाओ मेरा, उसके लिए बेटा IIT एडवांस निकालना पड़ेगा। IIT एडवांस
तो ये हो गया। हाँ, हम ट्रक की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, एक ट्रक है, ये दाऊद के मामू का ट्रक है। दाऊद, हमारे मामू के ट्रक है। कितने ट्रक है तुम्हारे मामू के? तुम्हारे मामू के कितने ट्रक हैं? आपके मामू के ट्रक कितने हैं? कार हैं, ट्रक नहीं है। कार में चेंज करने हैं। तो मान लो ये दाऊद के मामू के ट्रक है, ठीक है। अब इस ट्रक की वेलोसिटी मैंने इधर मान ली 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रक की वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ से बॉल फेंक के मारी जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ट्रक में मारी, वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। यदि मैंने कहा कोलिजन इनइलास्टिक, कोलिजन इनइलास्टिक, कोलिजन कैसा है? देन ई की वैल्यू क्या है? 0.9। ई की वैल्यू है 0.9। तो तुम्हें बताना है कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है भाई। गेंद तुमने मारी, ट्रक में टकराई, ट्रक से टकरा के कहाँ आएगी? वापस होगी। तो जब वापस होगी टकरा के, तो उस समय उस गेंद की स्पीड क्या होगी, ये बताओ। अब क्या करेंगे हम क्वेश्चंस में? सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले कतई इमरान खान की तरह घबराना नहीं। अब देखो, अगर मैं इसे बेचारा वो अपनी कंट्री को पूरी को यही दिलासा देता रहता है, घबराना नहीं, और कंट्री का कतई झगड़ा करते हैं। अब पता है आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, इंडिया वाले बहुत खुश होते हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिया में कहते हैं बेटा तुम्हारे यहाँ पर कितना है मिल्क, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ मिल्क है 60 रुपये लीटर। बोले तुम्हारे यहाँ, बोले हमारे यहाँ है 200 रुपये लीटर। तो इंडिया वाले खुश रहे, हम बहुत अच्छे हैं कि हमारे यहाँ तो 60 रुपये, पाकिस्तान में 200 रुपये। अबे पहले ये तो देखो वहाँ की करेंसी कितनी डाउन है। वहाँ की इंडिया का 1 रुपया वहाँ के 3 रुपये के बराबर है, तो कीमत दिखनी तो उनकी वैसी हो जाएगी। कोई चीज़ खरीदो, जैसे तुम वहाँ चले जाओ कहाँ, इंडोनेशिया, इंडिया का 1 रुपये वहाँ के 185 के बराबर है। यानी कि तुम्हारे पास अगर 1000 रुपये हैं, वहाँ कन्वर्ट कराओगे तो 1,85,000 हो जाएंगे। नेपाल में इतना वेरिएशन नहीं है, नेपाल में 1.5 रुपये का अंतर है, 1.5 का अंतर है, 1.5। नेपाल में तुम 100 रुपये दो, खाओ पियो, और 100 रुपये तुम्हें वापस दे देगा। वो वाली कंडीशन। अब देखिए सर क्वेश्चन कैसे करें। सबसे पहले अगर तुमने इसे n1 माना तो टकराने से पहले जितनी भी वेलोसिटी हो वो u1 होती है। टकराने से पहले क्या होती है? तो टकराने से पहले ये क्या हो गई? u1। और टकरा अगर ये तुमने n2 माना तो
तो टकराने से पहले U2 कितनी है इसकी? अरे ये 5 से जा रही थी, ये 20 से जा रही थी। टकराने से पहले अगर ये M1 तो ये U1, ये M2 तो ये नहीं, अब टकरा गए। अब टकराने के बाद में, टकराने के बाद तुमने गेंद की वेलोसिटी क्या मानोगे? अब v1, गेंद की वेलोसिटी क्या मानोगे? और ट्रक की वेलोसिटी क्या मानोगे? जो कि चेंज नहीं होगी। तुम्हें ये मान के करना है कि तुम अगर बॉल टकराई भी है ट्रक में तो ट्रक की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा ट्रक की पहले भी 5 थी और बाद में भी। अब उठा के फार्मूला 0.9 B2 5, B1 निकालना है, U1 20, U2 5, 15, कितना बचा? 15 नेमा बोलो, 15 नेमा, अरे बोलो ना। घटाओगे 13 में से 5 के कितने बचे? माइनस का 8 माइनस का मतलब क्या है? टकराने के बाद देखो तुमने इधर वाली वेलोसिटी किसकी ली है बच्चों? पॉजिटिव। चलिए, तो टकराने के बाद ये वापस आएगी, इधर वापस आएगी तो क्या लिया तुमने? नेगेटिव। लेकिन किससे? 8.5 मीटर पर सेकेंड से। टकराने के बाद वापस आएगी तो 8.5 मीटर पर सेकेंड से बॉल मतलब गेंद क्या आएगी तुम्हारी? वापस आएगी 8.5 मीटर पर सेकेंड से बॉल हमारी वापस। ये collision is inelastic. यदि collision inelastic होगा तो अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताए क्लास में, एक बार बताए, और ये बात मैं कई बार बताया, अगर मैं h हाइट से किसी चीज को छोड़ूं तो वो जमीन पर टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? वही पूछा हूँ मैं। अगर h हाइट से किसी चीज को छोड़ूं तो जमीन पर टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जी। अरे मैं ऐसे नहीं समझ पूछा, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ भैया। मैं क्या पूछ रहा हूँ? वेलोसिटी क्या होगी? बताओ, चलो पता है? बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, कितनी होगी? मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी होगी? mg नहीं होगी। एक बार 2 मंजिला जाके गिर के देखना। अगर h हाइट से किसी भी चीज को तुम ऊपर से ड्रॉप करोगे तो नीचे जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट। Velocity of ball after collision. Velocity of ball after collision. अब देखो, अगर h हाइट से किसी चीज को छोड़ा जाए
तो ये जमीन पर टकराएगी और टकराने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो मैंने u मान लिया, ठीक है, या u मान लो, वो √2g ये होगी, ठीक है। अगर h हाइट से छोड़ा है तो √2g, टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी है मैं उसकी बात, जब ये टकरा के कहाँ जाएगी, वापस, तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, जो कितनी हो गई v, और v बराबर तुम बोले सर कितनी होती है, तुम बोले eu, क्या होती है तुम लोगों ने कहा कि सर जी टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो जो पहले वेलोसिटी थी टकराने से पहले उसकी गुणा किससे कर देना, e से, ठीक है। अगर e से गुणा कर दोगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी जो टकराने के बाद, जो टकराने के बाद होगी, वो वेलोसिटी आ जाएगी। हम बोले ठीक है, तुम बोले सर यहाँ पर b इजिकल टू जैसे ही e हुआ तो b तो होता है, b क्या होता है, अब देखो एक b इजिकल टू हुआ EU, तो b तो तुम बोले b होता है √2g e ऐसे ही, सॉरी b नहीं u होता √2g h। आप बोले सर b क्या है, b का मतलब है कि कितनी हाइट तक जाएगी, तो अगर मैंने कहा ये बॉल h डैश हाइट तक गई, कितने तक, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी √2g h। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो 2g h डैश e 2g से h डैश, तो यहाँ पे तो e स्क्वायर h, ठीक है, h डैश बराबर e स्क्वायर इनटू h, ये कल हम क्लास है ना, कल हम लोग क्लास है, कल अपन इसे फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेशन है ना, रोटेशन है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रोटेशन है, और रोटेशन बच्चों, रोटेशन पूरी फिजिक्स का सबसे हार्ड चैप्टर है, ठीक है। जो इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोगों का रोटेशन, करीब आधा घंटा भी ये वर्क और चलेगा, दो वर्क और क्या होगा, कौन सा कोलिजन भी आधे घंटे और चलेगा, इसके बाद में हम लोगों का रोटेशन स्टार्ट, ठीक है। फिर रोटेशन के बाद में जाके अपन लोग देखते हैं, आप लोग फार्मूला याद कर लो, मैंने लिस्ट भेजी थी आपको, ये किताब भेजी थी, फार्मूला बच्चे याद करते रहे ना, हाँ, कि बिना फार्मूला के कुछ भी सही नहीं, फार्मूला तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो, ठीक है। तो फार्मूला सभी याद करो, फार्मूला लिख के देखो और कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा, ठीक है। और पता है एक का मत करना क्या, तुम लोग यहाँ पर क्लास में तो सब फार्मूला याद करोगे, जैसे मैंने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन, तब भी तुम फटाफट सब फार्मूला बता रहे थे, और अब मैं तुमसे पूछ लूँ कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो तुम्हें नहीं पता होगा। अब जैसे आज मैंने कोलिजन पढ़ाया, अब तुमने इतने इतने लंबे फार्मूला तो याद कर लिए, ठीक है। अब घर जाके जैसे ही खाना खाओगे और खाना खा के जैसे ही
सुबह हो गए सब आए, ये तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ में, ठीक। तो ये दिक्कत तब नहीं होगी जब तुम रिवीजन करोगे, नहीं तो आने वाले 2 महीने बाद तुम्हें ये लगेगा, अगर कोई बोलेगा कोलिजन तो तुम कहोगे हाँ कहीं तो पड़ा है। फार्मूला को तुम छोड़ ही दो, फार्मूला छोड़ दो, तुम इलास्टिक इलास्टिक की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें ये समझ में आएगा जब तुम कोलिजन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कहीं तो पड़ा है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब। तो रिवीजन करना हम व्हाट्सअप करते हैं ना, हम बता देंगे, ठीक है। तुम व्हाट्सअप कर देना हमको।